ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम बात कर रहे हैं सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन क्या कुछ लेकर आ रहा है, जान लीजिए। 6 दिसंबर को शनिवार का अवसर पड़ रहा है, पौष की द्वितीया तिथि पड़ रही है और साथ साथ आपकी राशि में जो धनयोग बना हुआ है वो और ज़्यादा बढ़िया तौर पे आपके लिए काम करने की स्थिति बना रहा है। आपने बहुत सारे विचार इन दिनों किए होंगे और विचारों में कहीं ना कहीं नई शक्ति आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसको अब समय आ गया है कि उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बुध महाराज सूर्य के साथ आकर चतुर्ग्रही योग बनाकर आपके बैठने वाले हैं। रात को करीब करीब 8 बजे के आसपास बुध महाराज चौकड़ी लगा लेंगे, जुड़ जाएंगे शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, और ये कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए आपको बड़े फेवर के साथ आगे आने के योग बनाएंगे। इस समय में आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बढ़िया से आपको सहायता मिलने के आगे वाले समय में योग बनते दिखाई देंगे। नए विचार बहुत तेज़ी से आपके मनोमस्तिष्क में आते दिखाई देंगे। इस समय में उन पर थोड़ा कार्य करने का प्रयास कीजिए। शनि लगातार आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गलत ढैया में चल रहे हैं। जब भी शनिवार आए तो कम से कम एक बात ध्यान रखें कि नए कार्य की तरफ ना जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें और शनि का उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। शनि के हज़ारों उपाय हैं ठीक करने के लिए, लेकिन उनमें जो भी आपको हम समय समय बताते रहते हैं उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो इस शनिवार के दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप उस शनिवार के दिन काले कपड़े का दान या काले कंबल का दान करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए सुंदर स्थिति को रखेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव, नेगेटिव जो प्रभाव है उसको शुभ करने का रास्ता आपके लिए बनाएगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा आपके लिए, जो दिन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन रात आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ओवर एग्जर्शन मत कीजिएगा। मौसम थोड़ा सर्दी की तरफ जा रहा है, बदल रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए कार्य कर लेते हैं लेकिन बाद में हम पे भारी पड़ती है। इस दिन मंगल को एक नई शक्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। एक नई उम्मीद उनमें जागती दिखाई दे रही है और ऐसे में कुछ नए आपको उसका प्रभाव प्राप्त होने के योग भी दिखाई देते हैं। भद्रा है, नए कार्यों में हाथ न डालें। 7:55 से आरंभ होगी और शाम के करीब 6:30 बजे तक रहेगी। चतुर्थी है इस दिन, तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्नहर्ता गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने का रास्ता अवश्य बनाएंगे। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। जो भी कार्य करें बहुत जो है वो जो है आपके नियमों की परिधि में रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नियम से बाहर जाना आप पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई नई खरीदारी करनी हो, नई चीज़ें लानी हो, नया कार्य आरंभ करना हो, उसके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग। इस दिन बुध और शुक्र दोनों शक्ति में एक नया परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो संयोग इन दोनों ग्रहों के साथ बनने की स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो आपके राशि के दृष्टिकोण से मान के चलें आपके लिए अच्छा फल देने की योग बना रहा है और ऐसे में आपके इस समय का यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल को शक्ति थोड़ी सी प्राप्त हो रही है, बस एक बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि मंगल जो है जब थोड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार के चतुर्ग्रही योग में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जहाज चलाने का प्रयास करते हैं और इस वक्त मंगल थोड़ी अस्त अवस्था में है तो जो है वो उतनी ताकत उसमें नहीं रखती है। या तो इतनी ताकत हो कि हम सब कुछ
कंट्रोल अपने हाथ में कर लें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के साथ आने के कारण से वो शक्ति थोड़ी हवा ज़्यादा दिखाई देती है, शक्ति थोड़ी कम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए, अपने आप को संयमित रखने के लिए आपको अच्छा है कि आप हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत अति सुख पाए, जिस प्रकार से कहा गया है ना। तो जो वृद्ध की बात जब अच्छी लगने लगे तब आप मान के चलना मंगल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। और जब वृद्ध की बात आपको चोट लगने लगे, वृद्ध की बात सुनकर आपको गुस्सा आने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल आपका नेगेटिव चल रहा है। तो आप अपने आप स्थिति को जज करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, क्या ग्रहों का योग चल रहा है। इस शुभ योग में आपने ग्रहों का परिवर्तन के साथ साथ हमने, क्योंकि मंगल 6 महीने नेगेटिव चल रहा है, हमने एक विशेष प्रयोग किया है आश्रम पर ग्रहों को ठीक करने के लिए। हमने मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, हर मंगलवार पे रहता है। आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ रहता है, हनुमान जी को चूल्हा रहता है, सवा मनी का भोग रहता है। तो ये व्यवस्था लगातार चल रही है। तो आप विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पे चल रहे हैं, और स्वयं भी इस यज्ञ में भाग लें। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं देना होता है, सब व्यवस्थाएँ जो हैं वो फ्री रहती हैं। तो आप आश्रम में आके जुड़कर इन सब व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योग आश्रम जमनापार क्षेत्र में है और लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है। और आप पूरा एड्रेस फ़ोन पे जान सकते हैं, उससे जुड़ें। और मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर कर, सुंदर यज्ञ में बैठकर, सुंदरकांड का पाठ कर कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, कृपा होगी। 10 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि में ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। मंगल जो आपकी राशि, जो सूर्य प्रधान आपकी राशि है, उसमें विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन कर रहे हैं। और साथ साथ एक बड़ा, सबसे जो बड़ी परिधि वाला ग्रह है जिसको नेपच्यून कहा जाता है और जिसको जल का देवता माना जाता है, वरुण ग्रह के नाम से जिसका विख्यात ज्योतिष के दृष्टिकोण से है, उसमें एक भयंकर परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं। ये विश्व के लिए कुछ प्रलंकारी योग बना सकता है, कुछ विस्फोटक योग उत्पन्न कर सकता है। मंगल नेगेटिव चल रहे हैं और ऐसे में ये नेपच्यून का मार्गी होना कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को भी बढ़ाएगा, विस्फोट की घटनाओं को भी बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन का क्या प्रभाव है वो भी जान लीजिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी इंट्यूशन आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, उन पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, लेकिन दोपहर से पहले पहले उसको कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकलने के योग बन सकते हैं। दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है, दोपहर से पहले का समय आपके लिए बड़ा फेवरेबल दिखाई देता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गंवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास है। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता।
हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए, और हम नित्यपति देखते हैं लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे, और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की
जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।